तो हेलो दोस्तों, ये आ चुका है मेरा पार्ट 2। पार्ट 1 मेरा नवरात्रि के दिन का था, सुबह 6:30 से 9:30 का था। अब ये पार्ट मेरा जो पार्ट 2 आया है नवरात्रि के पहले दिन का, क्योंकि पूजा वगैरह के बाद का ये पार्ट है, तो आप देखना ज़रूर। और ये पार्ट मेरा रहेगा समझो 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, जो भी हुआ था वो रिकॉर्डिंग करी है मैंने, ब्लॉग में डाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पे करने लगी थी किचन साफ। जो भी पूजा का सामान फैला हुआ था सारा मैंने रख दिया था, सब जगह जो जैसा था वैसे ही अरेंज कर दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे लगी थी फराहार बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि फराहार बनाते बनाते भी टाइम हो जाता। अंशिका स्कूल से भी आ जाती 1-1.5 घंटे बाद, तो फटाफट मैं लग गई थी अपने काम में। तो ये है मेरा, मैं यहाँ आलू बॉईल करने के लिए कर ली थी, और यहाँ पे मेरे को करना था मूंगफली सेंकना था। तो मैं फटाफट मैंने यहाँ पे आलू धोए, पर मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी ही गलती कर दी थी। क्योंकि क्या होता है, जब हम हड़बड़ाहट में कोई भी काम करते हैं ना, तो वो ज़रूर ही कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हो ही जाती है। तो मुझे लगा था कि मैं फटाफट सारे काम कर दूँगी, और तो बस मैं यहाँ पे लग गई थी कढ़ाई को मैं धो के और फिर गैस पे रखने के लिए। क्योंकि मेरी आदत है कि धुले बर्तन भी हैं, इसके बाद भी मैं नल पे मुझे बर्तन यानी सिंक में मुझे बर्तन धोने की आदत सी बन गई। साफ़ बर्तन भी रहेगा तो एक बार मैं सिंक के पानी से धो के, या जो भी साफ़ पानी रहेगा उससे धो के एक बार फिर ही गैस पे मैं बर्तन रखती हूँ। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ैया, क्योंकि मुझे सेकना था मूंगफली, और दूसरी तरफ मेरे को आलू बॉईल करना था। तो आप देख सकते हैं मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, गैस चालू कर दिया, ढक्कन भी लगाने लगी। पर मैंने उसमें एक चीज़ गलती कर दी थी, मैंने उसमें पानी नहीं डाल पाया था आलू में कि बॉईल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मूंगफली सेक रही थी, तो मुझे लगा कि हो सीटी आएगी, अभी आएगी अभी आएगी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं फटाफट यहीं पे आलू भी बॉईल होते जाएंगे और मैं मूंगफली सेक लूँगी। तो मैं यहाँ पे कढ़ैया को पोंछने लगी थी, गीली थी, क्योंकि मैंने धो के फिर से रख दी थी उसको गैस पे, तो गीली थी। मैंने यहाँ मूंगफली उठाई और मूंगफली निकाल के मैं यहाँ पे सेकने के लिए मूंगफली डाल ली थी। और बस मैं यहाँ पे मूंगफली निकाल के डाल के और सेकने लगी थी मूंगफली। पर मुझसे गलती ये हो गई थी कि मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने कुकर लगाते समय मैंने पानी नहीं डाला। मुझे लगा मैंने डाल दिया, नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि डाला है या नहीं। पर मैंने सोचा बॉईल होने रख दिए हैं आलू मैंने। पर यहाँ पे मैं सेकने लगी थी मूंगफली अच्छे से सिक रही थी। फिर इसके बाद मैंने सोचा जब तक मूंगफली सिक जाएंगे और आलू बॉईल होंगे, जब तक मैं जाके वहाँ पे रूम की सफाई वगैरह कर दूँगी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे रूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि बेड वैसे ही डले हुए थे। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ किचन का ही करके पूजा वगैरह का कर दिया था। ये सेकंड जो भी यानी रूम के साइड वाला मैंने कुछ भी पार्ट साफ़ नहीं किया था, ना रूम ना हॉल कुछ भी साफ़ नहीं किए थे। मैंने सिर्फ किचन वाला ही साफ़ किया था और पूजा जहाँ करनी थी वो किया था। तो यहाँ पे ये हो गया था मेरा बेड क्लीन। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कितने दिनों से बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरा मेन कारण ये है कि अगर मैं बेडशीट दूसरी डाल भी दूँगी ना, तो इतना काम हो रहा है, डस्ट हो रही है कि वो बहुत ही गंदी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब जब काम हो जा रहा है अभी, तो मैं इसके बाद ही बेडशीट को अलग करूँगी। तो कल समझो आज टाइल्स का काम फिनिश हो जाएगा, तो कल मैं बेडशीट को अलग करके कर दूँगी। फिर इसके बाद जो भी पुताई के बाद है, फिर वो बेडशीट चेंज करूँगी मैं। तो बस मैं यहाँ पे देखी तो यहाँ पे भी कपड़े फैले हुए थे, क्योंकि कपड़ों का तो भंडार है, वो कभी समटे ही नहीं रहते। क्योंकि जो आया वो बेड पे एक फेंक के गया, जो आया वो फेंक के गया, यही चलता रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने कपड़े, मेरे भी कुर्ते वगैरह डले थे, तो मैंने सोचा सारी चीज़ बना के और फिर रख दूँ। क्योंकि पहले मैंने ब्लू पहना था, फिर मुझे लगा आज येलो पहन लेती हूँ, येलो कुर्ता। ये कुर्ता मेरा कम से कम 10 साल पुराना, जब अंशिका होने वाली थी तब मैंने ये कुर्ता लिया था, पर पहना एक भी बार नहीं है। ये न्यू का न्यू ही कुर्ता है। इसमें ब्लू लेगी चल रही थी, पर मैंने स्किन कलर वाली लेगी पहनी हुई है। तो बल्कि देखने में वो ऐसा लगता है कि कुर्ते के नीचे लेगी नहीं है, पर वो स्किन कलर की लेगी पहनी हुई थी।
और फिर मुझे ये ध्यान आया कि अरे आलू में तो सीटी ही नहीं आ रही, तो मैं पहुँच गई थी किचन में। और जब मैंने देखा कि आलू तो कुछ जल ही गए थे, यानी चिपक भी गए थे उसमें, तो मैं देख के दंग रह गई कि मैंने ली। अब भी हस्बैंड अगर आ गए तो अब भी चिल्लाना चालू करेंगे, क्योंकि ध्यान कहीं मोबाइल में करेगी, कहीं यहाँ करेगी, कहीं वहाँ करेगी, इसलिए पानी रखना भूल गई। तो फटाफट मैंने उनके आने के पहले ही, क्योंकि वो बाहर बार-बार वो अंदर बाहर होते रहते हैं जब काम चल रहा था, तो मैंने फटाक से जल्दी से कुकर को खोला, उसमें मैंने आलू में पानी को डाला। तो आप देख सकते हो बल्कि कैसे कुकर में पानी को जब डाल रहे थे, एकदम से गर्म कुकर था, क्योंकि पानी डला ही नहीं था। आलू पूरे अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आती तो वो जल ही जाते। मैंने फिर से यहाँ पे मैंने कुकर लगा के पानी डाल के और मैंने फिर रख दिया। पर मुझे ये जो रबड़ है मेरी कुकर की वो बहुत ही ख़राब हो गई, बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है। पर मुझे जब मैं मार्केट जाती हूँ तो वो भूल ही जाती हूँ, मैं हस्बैंड को बताना भी भूल जाती हूँ कि रबड़ मेरी ख़राब है। तो आप देख सकते हैं आलू बॉयल हो चुके थे, देख सकते कितने सारे ऐसे जल गए। अगर मैं थोड़ी देर और नहीं अगर कुकर खोलती तो वो आलू पूरे जले हुए मिलते और मेरा नुकसान हो जाता, क्योंकि जितने आलू थे मैंने सब बॉईल करने के लिए ही रख दिए थे, क्योंकि मैंने बोला वो सुबह से शाम तक लग ही जाएंगे। तो बस आज नुकसान होने से मेरा बच गया। और मैं यहाँ पे आ गई थी, पोछा करने लगी थी, क्योंकि पूजा वगैरह करी थी। तो पूरे मैंने पूजा के बाद आने 1-2 घंटे बाद ही किया था, पूजा के तुरंत बाद पोछा नहीं लगाते, तो नहीं लगाया था। बाद में मुझे लगा जब मैं सारे रूम को क्लीन कर रही हूँ तो यहाँ कभी पोंछ ही देती हूँ, क्योंकि वो कल मेरे घर में कम से कम 3 बार पोंछा लगा था, क्योंकि काम चल रहा है तो इतना गंदा हो रहा था। बाहर से रेड रेड सब पैर बना के आ रहे थे पूरे वाइट टाइल से, तो पूरे में कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फटाफट मैंने यहाँ पे कर लिया था पोंछा। और पोंछा लगाना पहले तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, पर आजकल क्या है कि आजकल एक्सरसाइज समझ के करती हूँ ना, तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ चलो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मन इसी में मान जाता है कि हाँ यार पोछा ही लगा लिया। फिर देख सकते हैं जब घर क्लीन हो जाता है तो एक हाउसवाइफ को बहुत सुकून और शांति मिलती, आधी थकान उसकी मिट जाती कि हाँ उसका ये वाला काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आ गई, इतनी थक चुकी थी मैं। अब मैं यहाँ पे आ गई थी अपने मुँह हाथ धो के, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मुँह हाथ वगैरह धो लेती हूँ एकदम। सुबह से जो 6 बजे का नहाया था, नहाए नहाए वो 12 बज गए थे, और ऐसा लग रहा था कि गर्मी गर्मी, क्योंकि पसीना पसीना पूरा हो गए थे काम करते करते। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फलाहार बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने मूंगफली और जो बड़े साबूदाने होते हैं वो फ्राई करने लगी थी, क्योंकि बेटी को भी अच्छे लगते हैं और हस्बैंड जी को भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया था, बॉइल्ड आलू थे मेरे, क्योंकि मैं बॉइल्ड आलू का ही साबूदाना बनाती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे आलू बॉईल किए थे, तो मिर्ची जीरा मिर्ची डाल के आलू डाले। और अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। और फिर ये डाल दी थी मैंने मूँगफली जो सेंक के रखी थी, उनको मैंने पीस लिया था, तो मूँगफली डाल दी। और इसके बाद अब डाल दूँगी साबूदाना। तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो रहा है मेरा साबूदाना। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अलग से कभी बना के सिंगल साबूदाने की वीडियो ही शॉर्ट में डाल दूँगी, जिससे आप लोग को अगर रेसिपी जाननी है तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो बस यहाँ पे साबूदाना रेडी हो रहा था, बस इसी बीच आने वाली होगी अंशिका, क्योंकि हमारे यहाँ एक के बाद एक जाना आना होता ही रहता है। तो अब अभी तो हस्बैंड जी आज उनका छुट्टी था तो वो नहीं गए थे, पर अंशिका का स्कूल था। अंशिका का स्कूल था तो अंशिका स्कूल लेने के लिए हस्बैंड जी चले गए थे। तो अब आ रही होगी हमारी अंशिका, और ये बन गई थी मेरी चटनी। तो ये आ चुकी थी अंशिका, और अंशिका आ गई थी तो वो ड्रेस चेंज करने के लिए बोला मैंने, तो वो चेंज करके आ गई। और वो अपनी बनियान पे ही आके यहाँ खड़ी हो गई थी। मैंने अंशिका जाके कपड़े चेंज करो, वो बताने लगी थी कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। आते साथ उसने लोवर टी शर्ट उतारे अपने स्कूल के, और वो आ गई और मेरे को बताने लगी। तो मैं बल्कि बोल रही थी कि अंशिका कपड़े चेंज कर, कपड़े टी शर्ट वगैरह पहन के आओ, तो चली गई थी पहनने। और ये हो गई थी हमारी फलाहरी थाली रेडी। तो इसमें साबूदाना है, चटनी है, बड़े साबूदाना, मूंगफली है, साबूदाना के पापड़ हैं और दही था। इसमें मुझे बनाना था सब्जी फलाहर वाली, पर मैं नहीं बना पाई क्योंकि लाइट ही चली गई थी, टमाटर नहीं पीस पाई थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फलाहार वगैरह हम लोग सब करके, हम लोग हस्बैंड जी और मैं ऊपर हम लोग आ गए थे देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है।
और यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं छत से नीचे आई तो फिर वो किचन वैसा ही फैला हुआ था। फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए और ये है मेरा शाम को बज रहे थे ये 5:30 पौने 6 तो यहाँ पे मैं आ गई थी जो काम वाले भैया थे उनके लिए चाय बनाने। तो आप ये ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही प्यार बनाई रहिए और हमेशा मोटिवेट करते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।